के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड की नई एक्सीलरेट विज्ञान योजना। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। देश की पहली कोरोना वैक्सीन के मानव परीक्षण को मंजूरी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत बायोटेक ने विकसित की कोवैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020। रिपोर्ट के अनुसार देश में राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के बेहतर परिणाम। डायबिटिक रेटिनोपैथी जांच के लिए आसान उपकरण विकसित। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं के शोध से अब शुरुआती दौर में ही हो जाएगी रोग की पहचान। और डीएसटी सर्व ने शुरू की एक्सीलरेट विज्ञान योजना। देश में वैज्ञानिक अनुसंधान में तेजी और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराने का मंच। कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ जंग में भारत अब एक कदम और आगे बढ़ गया है। देश में तैयार पहली कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। देश की अग्रणी वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक द्वारा तैयार की गई कोवैक्सीन का अब पहले और दूसरे चरण के लिए मानव परीक्षण किया जाएगा। आपको बता दें कि दुनिया भर के शोधकर्ता कोरोना वैक्सीन बनाने पर काम कर रहे हैं और अगर ये परीक्षण कामयाब होता है तो भारत वैक्सीन निर्माण में भी अग्रणी बन जाएगा। एक रिपोर्ट। हैदराबाद स्थित भारत की अग्रणी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी और महत्वपूर्ण वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक ने कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ देश की पहली वैक्सीन विकसित करने में कामयाबी हासिल कर ली है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर कोवैक्सीन नाम से तैयार की गई इस वैक्सीन का लैब परीक्षण पूरा हो चुका है और अब इसे मानव शरीर पर परीक्षण के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा पहले और दूसरे चरण की मंजूरी मिल गई है। वैक्सीन निर्माण के लिए SARS-CoV-2 स्ट्रेन को पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की लैब में अलग किया गया और बाद में उसे भारत बायोटेक को हस्तांतरित कर दिया गया, जिससे कोवैक्सीन तैयार की गई है। कंपनी ने बहुत कम समय में तेजी से प्री क्लिनिकल अध्ययन कर नतीजे सरकारी संस्थानों को सौंप दिए, जिनके आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने मानव परीक्षण की मंजूरी दे दी है। इसी साल जुलाई में इस वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें, पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन बनाने की कोशिशें चल रही हैं, जिनमें से कुछ वैक्सीन मानव परीक्षण के चरण में पहुंच गई हैं। हालांकि अभी भी किसी को भी कामयाबी नहीं मिली है। अगर कोवैक्सीन इन चरणों को सफलतापूर्वक पार कर लेती है तो भारत कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे अग्रणी देश बन जाएगा। कोरोना से जंग के बीच तपेदिक को जड़ से उखाड़ने की मुहिम भी जारी है। मौजूदा वक्त में राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के तहत इस रोग को जड़ से खत्म करने का अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में जारी वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 में इस कार्यक्रम के बेहतर परिणाम भी सामने आए हैं, जिससे साल 2025 तक देश से टीबी खत्म करने के महत्वाकांक्षी मिशन को बल मिलता दिख रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक दुनिया भर से तपेदिक यानी टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन भारत सरकार का लक्ष्य 2025 तक ही देश से तपेदिक को जड़ से मिटाने का है। 24 जून को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की। इस ताजा रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम देश के कई राज्यों में कामयाब होता दिख रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले राज्यों गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में टीबी पर काबू पाने की दिशा में बेहतर कदम उठाए गए हैं। 50 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में से त्रिपुरा और नागालैंड में अच्छी प्रगति हुई है। केंद्र शासित राज्यों में दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव को उल्लेखनीय कामयाबी मिली है।
आंकड़ों के मुताबिक टीबी मरीजों में तंबाकू की ओर रुझान बढ़ रहा है। देश में 8% तपेदिक मामलों का कारण तंबाकू सेवन है। भारत में HIV मरीजों में तपेदिक से पीड़ित होने की घटनाएं ज्यादा हैं। दुनिया भर में HIV मरीजों की तपेदिक से मौत के मामले में भारत की हिस्सेदारी 9% है। रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल टीबी रोगियों में से 20% डायबिटीज से भी पीड़ित हैं। 2019 में संशोधित राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत दर्ज हुए तपेदिक रोगियों में से 64% की डायबिटीज जांच की गई। तपेदिक उन्मूलन की दिशा में सबसे बड़ी समस्या रोगियों के मामले दर्ज न होने की है। आंकड़ों के मुताबिक अब भी देश भर में करीब 5,40,000 टीबी मरीजों की जानकारी नहीं है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से तुलना की जाए तो कुछ मामलों में भारत की हालत बेहतर है। मसलन 2019 में भारत में तपेदिक के कारण 79,144 मरीजों की मृत्यु हुई, जबकि WHO ने भारत में 4,40,000 रोगियों की मौत का अंदेशा जताया था। भारत सरकार कई योजनाओं के जरिए तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम को अंजाम दे रही है। इनमें निक्षय इकोसिस्टम के तहत देश भर में टीबी मरीजों की जानकारी और उनके इलाज की निगरानी की जाती है। निक्षय पोषण योजना में टीबी मरीजों के उचित खानपान के लिए वित्तीय मदद दी जाती है। सितंबर 2019 में शुरू की गई टीबी हारेगा देश जीतेगा योजना टीबी उन्मूलन को प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। इसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज सक्षम योजना की मदद से टीबी मरीजों का मार्गदर्शन करता है। सवाल है कि आखिर टीबी का इलाज दुनिया भर में इतनी बड़ी चुनौती क्यों है? दरअसल टीबी फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। ये रोग संक्रमित व्यक्ति की छींक और खांसी जैसे माध्यमों से स्वस्थ लोगों को भी अपना शिकार बनाता है। बलगम और खून के साथ खांसी, सीने में दर्द, कमजोरी, वजन कम होना, बुखार और रात में पसीना निकलना टीबी के लक्षण हैं। अच्छी बात यह है कि कोरोना वायरस के विपरीत इस बीमारी की दवा के कई विकल्प उपलब्ध हैं। संक्रमण की रोकथाम जानकार डॉक्टरों की मदद और देखरेख से मुमकिन है। लिहाजा टीबी के लक्षण दिखने पर फौरन डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। डायबिटीज यानी मधुमेह एक साइलेंट किलर की तरह काम करने वाली इस बीमारी से पैदा होने वाले अन्य रोगों में से एक है आंखों का रोग डायबिटिक रेटिनोपैथी। एक लंबे समय से डायबिटीज से जूझ रहे रोगियों के रेटिना की रक्त वाहिकाओं में असमान वृद्धि होने लगती है, जिससे धुंधला दिखना, रंगों की पहचान में दिक्कत जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने श्री शंकरदेव नेत्रालय गुवाहाटी के साथ मिलकर एक खास माइक्रोफ्लूइडिक एनालाइजर उपकरण विकसित किया है, जो आंसू या यूरिन सैंपल द्वारा बहुत शुरुआती चरण में ही डायबिटिक रेटिनोपैथी की पहचान कर मरीज को अलर्ट कर सकता है। इस उपकरण को IIT गुवाहाटी के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग और सेंटर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर दीपांकर बंदोपाध्याय और उनकी टीम ने तैयार किया है। शोधकर्ताओं ने एक ऐसे प्रोटीन बीटा-2 माइक्रोग्लोब्यूलिन यानी B2M का पता लगाया जो कि डायबिटिक रेटिनोपैथी का संकेत देता है। जांच के लिए रोगी के शरीर से लिए गए तरल पदार्थ जैसे आंसू या यूरिन सैंपल को उपकरण में डाला जाता है, जहां वो नैनो गोल्ड कणों से भरी B2M एंटीबॉडी के संपर्क में आता है और अगर सैंपल में B2M प्रोटीन होता है तो उसका रंग बदल जाता है। इस तरह पता चल जाता है कि रोगी डायबिटिक रेटिनोपैथी से जूझ रहा है या नहीं।